हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे एक समान वृत्ति। तो हमने एक कोई सर्कल खींच लिया। इसकी त्रिज्या मान ली हमने आर है हमारी, ठीक। और ये क्या करता है, हम बताएंगे आपको वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या होता है कि जब कोई पिंड हमारा एक समान रूप से क्या करता है, चक्कर लगाता है, एक सर्कल में चक्कर लगाए, तो उसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्ति गति। और इसमें क्या होता है, दिशा बदलती रहती है। इसमें दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। जब कोई चक्कर लगाता है तो ये कंटिन्यूटी उसकी क्या बदलती रहती है, दिशा। तो दिशा बदलने को ही, जब ये कोई पिंड एक समान रूप से चक्कर लगाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्ति गति। अब बताएंगे हम कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जैसे कोणीय विस्थापन एक कोण होता है। एक क्या होता है, कोण। जो किसी त्रिज्या, जो मान लो, जैसे हमने बताया था आपको पहले कि जब कोई पिंड क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो इसमें से जब कोई मान लिया पिंड डेल्टा टी समय में थीटा कोण चले, डेल्टा टी समय में क्या चले, थीटा कोण, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। थीटा कोण चलेगा तो इसे हम क्या करेंगे, थीटा, तो इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बता दें, ये हमारा वह कोण होता है जो किसी वस्तु द्वारा टी समय में चल दिया जाता है। टी समय में क्या होता है, चल दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। जैसे मान लिया किसी पिंड द्वारा डेल्टा टी समय में, डेल्टा मतलब कोण चले, ओनली कोण, थीटा कोण चले, तो थीटा कोण तो चले गए समय को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं हम, कोणीय विस्थापन कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसे देखो, कोणीय विस्थापन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, आपको पता होगा। तो थीटा बराबर चाप हमारा कितना है, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस हम रख लेंगे, डेल्टा एस, और त्रिज्या हमारी कितनी है, स्मॉल आर, तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बट्टे आर, और ये आपका आ गया कोणीय विस्थापन। अब बताएंगे हम कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, आपको पहले हम बताया है कि हमारा फॉर्मूला है, होता है क्या, विस्थापन बराबर, सॉरी, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो इसी से हम क्या करते हैं, डेफिनेशन निकाल लेते हैं इसी से। तो हमारा क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, सॉरी, एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को हम कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, क्योंकि वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बट्टे समय, कोणीय वेग कहते हैं।
और इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ओमेगा बराबर, हमारा देखो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया, बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो बेग क्या हो गया हमारा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, बेग क्या है, विस्थापन क्या आपका डेल्टा थीटा था, तो डेल्टा थीटा बट्टे में आपका लगा समय डेल्टा टी या टी हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया हमारा कोणीय वेग। ठीक है, अब बताएंगे हम आपको आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है, देखो आवर्तकाल में कोई पिंड जब क्या करता है, एक वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाता है। मान लिया एक हमारा कोई क्या है, एक पिंड है, और जो वृत्तीय कक्षा पर क्या लगाता है, एक चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, एक चक्कर। और चक्कर लगाने में उसे जो समय लगता है, चक्कर लगाने के लिए उसे जो समय लगता है, तो उसी समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल बराबर टी बराबर, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम टी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमारा टी बराबर हो जाएगा, वो आपको हमने पहले बताया, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बट्टे समय, हमें निकाल लेंगे। फिर तुम्हारी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। तो दूरी देखो, आधी दूरी हमारी पाई हो गई, आधी दूरी की तो समय होएगा टी, और टी बराबर आधी दूरी हमारी पाई हो गई, और शेष आधी दूरी पाई हो गई। पाई और पाई हो जाएगा हमारा 2 पाई, कुल दूरी होगी 2 पाई, चाल हो गई हमारी ओमेगा। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई बट्टे में ओमेगा, और ये हमारा आ गया है आवर्त काल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब बताएंगे हम आपको आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में कोई पिंड जितने चक्कर लगा लेता है, एक सेकंड में कोई पिंड जितने चक्कर लगा लेता है, उसे ही को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती। एक सेकंड में जितने चक्कर लगा देगा उसे हम आवर्ती कहते हैं, और इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर लगा देता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। ठीक, तो उसी चक्करों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती। तो आवर्ती बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है 1/t। आपको अभी हमने जस्ट पहले निकाला था। तो एन बराबर क्या होता है, टी का मान निकाला था 2 पाई बट्टे में ओमेगा। ओमेगा को हम ऊपर ले जाएंगे तो एन बराबर जो हमारी आवर्ती निकल के आएगी वो ओमेगा बट्टे में 2 पाई निकल के आएगी। और ये हमारा आ गया फॉर्मूला आवर्ती। आप बताएंगे अब केंद्र त्वरण। अब केंद्र त्वरण क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई पिंड एक सर्कल में क्या करता है, गति करता है। तो हमने बताया था आपको कि वह उसकी दिशा कंटिन्यूटी कैसी होती है, बदलती रहती है। दिशा कैसी होती है, बदलती रहेगी। तो इसमें दिशा जो बदलती रहती है, इसी दिशा के बदलने के कारण, इसी दिशा के क्या होता है, बदलने के कारण इस पर एक त्वरण कार्य करने लगता है। एक क्या कार्य करने लगता है, त्वरण। और ये त्वरण बाहर की ओर से कार्य करता है। कहाँ से करता है, बाहर की ओर से। दिशा हमारी हमेशा इसमें बदलती है, तो बदलने के कारण इसमें एक त्वरण करेगा, वो भी कहाँ से, बाहर से। ठीक है, और ये त्वरण जब कोई, हमने बताया था आपको कि जब कोई पिंड एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने में उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, और बदलने के कारण इस पर एक त्वरण कार्य करता है, और इसी त्वरण को हम अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो अवकेंद्र त्वरण
और इसे हम त्वरण को तो आपको पता है किससे ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर बट्टे में आर। जब इसका संबंध हम निकालेंगे रेखीय वेग के पदों में, तो रेखीय वेग बराबर बी बराबर होता है हमारा आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग के पदों में। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, आपको बताया था, बी बराबर हो जाएगा आपका वेग और कोणीय वेग के, रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध। संबंध क्या होता है, बी बराबर आर ओमेगा। अब उसी वाले फॉर्मूला से इक्वेशन हमने क्या दे दिया, ठीक है, उसे इक्वेशन आप फर्स्ट दे देंगे और इसे सेकंड दे देंगे और इसका मान उसके अंदर रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान क्या हो जाएगा आर ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर ओमेगा का स्क्वायर बट्टे में आर। ठीक, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और बट्टे में आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। और ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आपको अवकेंद्र बल। अवकेंद्र बल देखो, जैसे आपका अवकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है वैसे इस पर एक क्या लगता है, एक बल। और ये बल, जैसे मान लिया हमने पिंड है हमारा, पिंड, और पिंड का द्रव्यमान मान लिया हमने स्मॉल एम है, क्या है स्मॉल एम। और इसी एम के कारण इस पर क्या जैसे एक त्वरण कार्य करता था, तो इसी त्वरण के, इसी द्रव्यमान के कारण त्वरण पे एक क्या कार्य करने लगता है, बल। और इसी बल ये दिशा बदलने के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, दिशा बदलने के कारण। जब आपकी वृत्तीय कक्षा की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण इस पर एक बल लगता है, क्या लगता है, एक बल। और इस बल को ही हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। तुम्हें पता है F बराबर हमारा ma होता है, लेकिन यहाँ पे जो a है वो हमारा क्या होता है, अपकेंद्र त्वरण। क्या होता है, जो अपकेंद्र त्वरण। तो अपकेंद्र त्वरण बराबर हमारा हो जाएगा, पहले आपको हमने बताया था a बराबर बी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा आर। तो हम इसी का मान इसमें रख देंगे, तो F बराबर m और इंटू ए का मान रख दिया बी स्क्वायर बट्टे में आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बट्टे आर, और ये हो गया। अब इस हम बी का मान रख देंगे, बी का मान हमारा पता है तुम्हें क्या होता है, आर ओमेगा होता है। बी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा रखेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और आर ओमेगा स्क्वायर बट्टे में आर हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आगे नेक्स्ट करेंगे, तो एफ बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बट्टे में आर, आर से आर कैंसिल, एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये हो गया हमारा। थैंक यू फॉर